बच्चों, आज संस्कृत में हम आगे समझेंगे कारक। कारक के माध्यम से ही हम शब्द रूप समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कारक किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखना और इसको समझना। प्राय आप लोग दूसरे कक्षा में मतलब पिछले कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, ये हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे। चलिए इसको समझते हैं। किसी वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। किसी वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन शब्दों को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के संप्रदान में जो पद सहायक होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसा भी है जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता उसे हम कारक नहीं मानते। उसे संस्कृत में व्याकरण के अनुसार कारक की संज्ञा नहीं दी गई। ठीक है, तो देखना इसमें क्रिया से संबंध रखने वाला कारक है ना, क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है। किसी वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है वही कारक कहलाता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर कर्ता, ये आपका संस्कृत में है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम। ठीक, अपादानम अधिकरणम मिथ्याहु कारणानि सट। ठीक है, तो इससे देखना ये आपका कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम मिथ्याहु कारणानि सट। ठीक है, यह 6 प्रकार का है। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं जो हमको विभक्ति बनाने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से पहले इसको समझते हैं। कर्ता आपका पहला है, कर्म दूसरा है, करणम तीसरा है, संप्रदानम चौथा है, अपादानम पांचवा है, अधिकरणम इसको संधि विग्रह कर दिया गया, अधिकरणम छठवा। ठीक, इस प्रकार से कितना हो गया 6। कितना हो गया इस प्रकार से 6 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर हमको आगे और देखते हैं, है ना। ये 6 तो हो गया, लेकिन संबंध बनाना है ना हम अपन को। तो क्या होता है अगला जो हमको हिंदी से मिलता है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। तो हिंदी से लिया गया है आपका, लिया गया है संबोधन, है ना। हिंदी से लिया गया है संबोधन को लिया गया है और संबंध को लिया गया है जो सप्तमी विभक्ति में आ जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी से आपका आ गया संबंध और संबोधन। ठीक, जब तो फिर इसमें क्या होता है 6 + 1 मतलब 7 हो गया। ठीक है, मतलब 7 हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, यह विभक्ति बनाने में मदद करता है। विभक्ति बनाने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया 7, जिससे क्या है हमारी विभक्ति बनती है। ठीक है, तो देखना कैसे हो गया फिर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 हुआ। फिर हमको संबंध और संबोधन ये किससे प्राप्त हुआ हमको, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब संबंध अगर जुड़ता है तो कितना हो जाता है, यह 7 में परिवर्तित हो जाता है। फिर संबोधन को जोड़ते हैं तो फिर ये 8 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह हमें विभक्ति बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं फिर, तो
कारक। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना। कारक, कारक क्या क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप लोग को बताया ही गया है संस्कृत में छह क्या होती है ना? 6 कारक होता है, आप लोग को बताया गया है। और संबंध और संबोधन यह हिंदी से लिया गया है, क्योंकि हिंदी में 8 कारक होता है। चलिए अब देखना विभक्ति कैसे कितना होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसी का प्रयोग करके हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं। अब इसका चिन्ह देखना। ने, कर्ता में प्रथमा ने, को, करण तृतीया में से द्वारा, संप्रदान चतुर्थी में को के लिए, अपादान पंचमी में से अलग होना, मतलब किसी चीज को अलग करने के लिए। फिर संबंध में षष्ठी, ना, का, के, की, ने, रा, रे, री, नी। ठीक है, एक से अधिक के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर अधिकरण सप्तमी में पर। अब आइए इसको हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान देना और अच्छे से आप लोग इसको समझना। उदाहरण देखना, बालकः पठति, है ना? बालकः पठति, इसको पढ़ने से ही और इस शब्द को बोलने से ही प्रश्न बन रहा है। बालकः पठति मतलब कौन बालक पढ़ता है ना? कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। बालकः पठति कौन, है ना? बालकः पठति कौन पढ़ता है, मतलब बालक पढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरा देखना कर्म, है ना? द्वितीय विभक्ति को कि रमेशः संस्कृतं पठति, है ना? रमेशः संस्कृतं पठति। रमेश क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है। फिर उसके बाद में अगला है आपका करण तृतीया। इसमें आता है से द्वारा, मतलब कैसे, है ना? इसका पहचान। सह कलमेन लिखति, कलमेन यानी कलम पेन, है ना? तो सह कलमेन लिखति, वह किसके द्वारा लिखता है? तो किसके द्वारा लिखता है या वह कैसे लिखता है ना? वह कैसे लिखता है, कैसे शब्द आ रहा है इसमें, इससे पता चल जाता है कि यह जो है यह करण कारक है। ठीक है, इसी प्रकार से पहला भी बताया गया, बालकः पठति, कौन बालक पढ़ता है, किसमें आ गया? कर्ता में। रमेशः संस्कृतं पठति, रमेश क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है। कर्म कर रहा है, कर्म आ गया। फिर तीसरा का सह कमलेन लिखति, वह कैसे लिखता है? तो कलम के द्वारा लिखता है। अब देखते हैं चौथा संप्रदान चतुर्थी को के लिए। इसको पहचानने का तरीका देखना। नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। तो किसके लिए पकाती है? ब्राह्मण के लिए। तो ये क्या बन गया है आपका? संप्रदान। पहचानते देखना, पहचान इसका बनते जा रहा है। इसके बाद है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, है ना? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष है उससे पत्ता गिरता हुआ है, वृक्ष से टूट के पत्ता जमीन में गिरता है, मतलब वो अलग हो जाता है। तो किससे? तो किससे गिरता है? वृक्ष से। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। ठीक है, अब अगला दिया है आपका संबंध में, है ना? षष्ठी विभक्ति में आता है। इसमें आता है किसका? पहचान देखना, किसका? इदं रामस्यं गृहम् अस्ति, इदं रामस्यं गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। इसका घर है, यहाँ राम का घर है। ठीक है, पहचान बन रहा है किसका? इसको पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है किसका? तो यह राम का घर है। अगला देखना अधिकरण सप्तमी में पर, है ना? पहचान इसका हो क्या होगा? कहाँ? छात्रा विद्यालय पठन्ति, है ना? छात्रा कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं छात्र? तो वह विद्यालय में पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका पहचान हो गया। फिर हिंदी से भी लिया
किया गया है संबोधन। तो यह किसी को बुलाने के लिए किया जाता है कि हे राम, है ना, या हे रामौ, या फिर हे रामम। मतलब ये जब आपका वचन में आएगा, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी को बुलाने के लिए अरे इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अरे, अरे राम इधर आओ। ठीक, अब इसमें अरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, हे कभी किया जाता है। ठीक, हे राम इधर आओ या अरे राम इधर आओ, इस प्रकार से यह संबोधन है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार और देख लेना, कारक कितना हो गया हमारा, है ना। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आखिरी का जो है संबोधन है। ठीक है, फिर चिन्ह क्या है, ने, को, से द्वारा, को लिए, को के लिए, से अलग होना, ना, का, के, की, ने, रा, रे, री, नी, में पर, हेरा। इस मतलब हे या अरे दोनों का प्रयोग होता है इसमें। पहचान क्या है, कौन, है ना। कर्ता में पहचान के लिए कौन शब्द, क्या, कैसे, किसके लिए, किससे, किसका, कहाँ, है ना, हे राम। ठीक है, तो इस प्रकार से या इसी से, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, शब्द रूप नहीं बनेगा। तो आप इसे पढ़िए, समझिए और इसी से आगे फिर हम शब्द रूप बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसे आप आज संस्कृत में, फिर आप संस्कृत में शब्द रूप को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें कितने लिंग होते हैं, कितने विभक्ति होती है, कितना प्रकार होता है, कितना कर्ता है, सब चीज़ आप लोग को बताया गया है। ठीक, अब आगे हम शब्द रूप को देखते हैं। तो शब्द रूप कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो देखना, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, अकारांत पुल्लिंग, अब इसको पहचानेंगे कैसे अकारांत पुल्लिंग को, तो शब्द आता है। अब देखना, बालक, फल, जनक, शब्द को पढ़ते ही बालक आया, फल अशब्द आया, जनक अशब्द आया, ठीक, अशब्द आया, पहचान में आ गया कि यह अकारांत पुल्लिंग है। ठीक, दूसरा देखना, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत आ में आ की मात्रा, इसमें देखना, बालिका, लता, रमा, आ बड़ा आ गया, तो ये क्या हो गया, अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, अब तीसरा है इकारांत स्त्रीलिंग, तो इकारांत स्त्रीलिंग में नदी, मुनि, कवि, मति, इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं। तो इकारांत, ई कौन सा है, बड़ा ई है, शब्दों में देखो कौन सा मात्रा लगा हुआ है, सभी में बड़ा ई का मात्रा है, इससे हम पहचान सकते हैं कि यह इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है आपका चौथा, उकारांत पुल्लिंग। अब उकारांत पुल्लिंग में देखिए, साधु, भानु, धेनु, शिशु, सब में मात्रा का प्रयोग हुआ है। कौन से मात्रा का प्रयोग हुआ है, छोटा ऊ का, सब में मात्रा लगा हुआ है। शब्दों को देख के हम पहचान सकते हैं कि यह उकारांत पुल्लिंग है। ठीक, उसके बाद अगला है ऋकारांत पुल्लिंग, है ना। तो ऋकारांत पुल्लिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऋकारांत पुल्लिंग में इसमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग होता है। ठीक, ऋकारांत में स्त्रीलिंग का भी प्रयोग होता है, इसमें पुल्लिंग और आपका स्त्रीलिंग दोनों आता है। ठीक, तो कैसे आता है इसमें, ऋकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब पितृ, रि मात्रा लगा हुआ है और फिर स्त्रीलिंग, है ना। तो स्त्री, स्त्रीलिंग में मातृ दोनों में लगा हुआ है,
पितृ मतलब पिता और मातृ मतलब माता। इस प्रकार आप लोग को बताया गया कितने प्रकार का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, कैसे कैसे शब्द रहता है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम बालक का बना के देखते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बालक का कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो शब्द रूप में हम बालक का पुल्लिंग लिए हैं जो आपको पहले बताया गया था, है ना। तो देखना इसमें विभक्ति है, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, बालका, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालक। ठीक है, इस प्रकार से आपका विभक्ति का, है ना। तो देखिए इसको, अब इसमें कैसे है ये, है ना। आप लोगों को कारक समझाया गया था, तो इसमें एक वचन में आता है तो कैसे हो जाता है ना। एक वचन में कर्ता ने, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक बालक में, दो बालक में, बहुत से बालक में। ठीक है, बहुवचन में जाते ही फिर द्वितीय में क्या आ जाए, बालकम मतलब को, है ना। बालकों को, है ना, एक बालकों को, दो बालकों को, उससे अधिक बालकों को। उसके बाद फिर तृतीया बालकेन, है ना, तृतीया में बालकेन, बालक से, बालकों से, बहुत से बालकों से, या फिर बालक द्वारा, बालकों द्वारा, बहुत से बालकों द्वारा। ठीक, उसके बाद आ गया आपका अगला आ जाता है आपका चतुर्थी बालकाय, है ना। तो यहाँ पे चतुर्थी में क्या आ जाएगा आपका, को के लिए, तो बालक के लिए, बालकों के लिए, बहुत से बालकों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद पंचमी एक वचन। हाँ, तो पंचमी में देखिए एक वचन में अलग करने की क्रिया होती है ना। तो बालक, बालक से, एक बालक से, दो बालक से, तीन बालक से। ठीक, उसके बाद षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। तो षष्ठी में क्या आ जाएगा, का, के, की, रा, रेडी, है ना, मतलब इसमें संबंध का रहता है। तो एक बालक से, दो बालक से, तीन बालक से, एक से अधिक संबंध के लिए। फिर उसके बाद सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो इसमें क्या आ जाता है, में, पर, है ना। तो बालक, एक बालक में, दो बालक में, तीन बालक में। ठीक, उसके बाद फिर आखिरी में संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालक, मतलब एक बालक के लिए, दो बालक के लिए, तीन बालक के लिए। इस प्रकार से ये आपका बालक का पुल्लिंग शब्द बना। इसी प्रकार से इसके आगे और शब्द बनते जाएगा। ये बालक का क्या हुआ, आपका पुल्लिंग शब्द है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग, है ना, है ना, अकारांत, अकारांत। ये बालक का आपका अकारांत पुल्लिंग। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालक। इस प्रकार से आपका यहाँ शब्द रूप में बालक का पुल्लिंग जो अकारांत है वो बनेगा। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि
द्विवचन में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, है ना। इसमें देखना, सॉरी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों एक समान चलता है। ये जो तीनों हैं एक समान चलता है। कहाँ पर? द्विवचन में। द्विवचन में ये तीनों एक समान रहता है, इस चीज को विशेष ध्यान देना। उसी प्रकार बहुवचन में भी देखो, चतुर्थी और पंचमी, ये भी दोनों एक समान रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग का गृह कार्य है, इसे कॉपी में बनाइए, है ना। इसके बाद अगला और समझाते हैं। बच्चों, हम इसी को इस प्रकार से इसको बना के भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग को मैं कर्ता, है ना, कारक समझाई हूँ, तो कारक को भी देखो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो कारक तो समझाए थे आप लोगों को, इसको मैं दोबारा और समझा रही हूँ। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसके बाद फिर संप्रदान को के लिए, अपादान से के, मतलब इसको अलग करने के लिए करते हैं। उसके बाद फिर आ गया आपका संबंध, तो का, के, की, रा, रे, री। फिर उसके बाद अधिकरण में पर, फिर उसके बाद संबोधन, संबोधन में हे, अरे। तो ये आप लोग को शुरू में ही मैं समझा दी हूँ, इस प्रकार से हम इसको बना के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आप लोग का ये बालक का शब्द रूप बनाया गया था, तो ये बालक का शब्द रूप इस प्रकार से, ये देखना, बालक का शब्द रूप, तो इसमें शब्द रूप है आकारांत पुल्लिंग बालक। तो यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति बालकाओ बालकाओ, है ना, बालका बालकाओ बालका, प्रथमा विभक्ति। तृतीया विभक्ति बालकाम बालकाओ बालका। फिर तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकै। उसके बाद फिर आपका चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकै। उसके बाद आपका पंचमी विभक्ति, है ना, ध्यान दीजिएगा, बालकार बालकाभ्याम बालकेभ्य। इसके बाद आपका षष्ठी आ गया, बालकस्य बालकयो बालकानाम। उसके बाद आपका सप्तमी आ गया, बालके बालकयो बालकेषु, ये सप्तमी हो गया। और सबसे आखिरी में संबोधन, है ना, तो संबोधन को देखिए, हे बालक, हे बालको, हे बालक। इस प्रकार से हम इसको ऐसे बना भी सकते हैं, है ना, और बना के भी समझ सकते हैं। आप लोग भी कोशिश